नवाबों की मेज पर जो चमकती थी कला, वही मिट्टी आज भी चमकती है। फर्क बस इतना है, तब शान कहलाती थी, अब कला बनकर दिलों में समा जाती है। नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, माटी और चीनी मिट्टी की। अरे मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गई। हमारा जो लखनऊ है वो नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई चीजें फेमस हैं, जैसे चिकनकारी ले लीजिए, रहन सहन ले लीजिए, या यहाँ के रीति रिवाज ले लीजिए। वैसे क्या आपको पता है कि लखनऊ में भी चीनी मिट्टी और माटी के कार्य किए जाते हैं? तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं चीनी मिट्टी के इतिहास और इसके बदलाव से। वैसे तो चीनी मिट्टी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले चीन में हुई थी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो आपको चीनी मिट्टी के बर्तन हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा शहर लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ में चीनी मिट्टी की शुरुआत 1958 में हुई थी। अगर बात की जाए एग्जैक्ट लोकेशन की तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। लखनऊ में एक जगह है चिन्हट, जो आज के समय में बहुत डेवलप एरिया हो चुका है। यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था चिन्हट पोएट्री फैक्ट्री, जहाँ पर इसका काम किया जाता था, जहाँ पर आपको चीनी मिट्टी के बर्तन और साथ ही माटी के बर्तन देखने को मिल जाते। लेकिन आज के समय में ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन आपको चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट के कोने कोने में देखने को मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं इसके बदलाव की ओर और जानते हैं कि पहले और अब में क्या बदलाव आया है चीनी मिट्टी के बर्तन। आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ माटी और चीनी मिट्टी के बर्तनों के बदलाव के बारे में। बात करें आज के समय में चीनी मिट्टी के बर्तनों की, तो इसमें हमें विभिन्न रंगों के साथ साथ अनेकों प्रकार की डिजाइनें भी देखने को मिलती हैं। अगर हम फ्रिज का पानी न यूज करके घड़े या मटके का पानी यूज करें तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा, प्लस हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मिट्टी के बर्तन न केवल खाना पकाने के लिए यूज होते हैं, बल्कि ये घर की सजावट के लिए भी यूज किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से लेकर इनके स्वाद की बात की जाए तो ये शरीर में होने वाली बीमारियों को भी दूर करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में बने खाने की बात ही कुछ अलग होती है। जी हाँ, ऐसी कई फेमस डिशेस हैं जो मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती हैं। जैसे कि बात कर ली जाए चूल्हे पर बना मटन चिकन या फिर मिट्टी के बर्तनों में बनी खिचड़ी, और लोग इन्हें बड़े चाव से खाना भी पसंद करते हैं। इनके खाने का स्वाद और खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं बात की जाए मिट्टी के बर्तनों में बने खाने की लोकप्रियता न केवल लखनऊ में है, बल्कि अलग अलग शहरों में भी देखने को मिलती है। यदि बात की जाए आज के समय की, तो मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ती जा रही है। लोग अब मिट्टी के बर्तनों को पसंद भी करने लगे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से स्वाद ही नहीं, बल्कि ये बर्तन लंबे समय तक भी चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तनों की सुंदरता और उनके डिज़ाइन को भी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ये बर्तन घर की सजावट में चार चांद भी लगा देते हैं। वहीं बात की जाए अब मिट्टी के बर्तनों की मांग की, तो इनकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही। कारीगरों को भी रोज़गार मिल रहा है। क्या आपको पता है अब लोग मिट्टी के बर्तनों को अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करने लगे हैं? जी हाँ, और इनकी मांग लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। हम आरिफ है और हम लोग यहाँ से कम 30-35 साल से दुकान लगा रहे हैं, और हमारे दर पीढ़ी दादा बाबा लोग भी यही काम करते चले आ रहे हैं, और हम लोग इसी में सब कुछ जो है इसी से अपना घर का सब कुछ चलाते हैं। पहले हम लोगों के पास खाली मटका और ये गमला वगैरह रहता था, लेकिन अब इस समय कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे बोतल आ गई हैं, और आपके तवे आ गए हैं, और आपके कुकर आ गए हैं, और डेगची आ गई हैं, दही वाली मथनी आ गई हैं। अब ये नई चीज़ें सारी आ रही हैं। इससे क्या होता है कि जैसे इस समय लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो इस वजह से इसको यूज़ करने से लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं और स्वस्थ हैं। इसलिए ये कारोबार पहले से अब कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे ये चिन्हट पोएट्री बहुत सालों से मशहूर है और बहुत ज़्यादा सालों से यहाँ पे काम होता चला आ रहा था, लेकिन इस समय वहाँ पे काम बंद हो गया है। फैक्ट्रियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये चिन्हट पोएट्री बहुत ज़्यादा मशहूर थी। काफ़ी साल पुरानों से ये काम चला आ रहा है। और देखिए ये सारा सामान यहीं बनता था पहले, लेकिन यहाँ पे कुछ मिट्टी के ना मिलने की वजह से और मिट्टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम लोग जो है इस काम को थोड़ा बंद कर दिए हैं। बाकी बाहर से ख़रीद के लाते हैं तब यहाँ पे बेचते हैं। बाकी ये यूज़ करने में भी बहुत इजी है। आप इसको पानी में भिगो दीजिए 1-2 घंटा, उसके बाद में पानी फेंक दीजिए, उसके बाद में साफ़ पानी से धुल के फिर इसको आप रख दीजिए, उसके बाद में यूज़ करिए, और ये अपने आप ठंडा पानी कर देता 2-3 घंटे में।
हाँ, ये एक मटका जो आप लेंगे तो ये कम से कम 3 से 4 महीने चलेगा। उसके बाद में फिर अगर अच्छे से धुल के रख देंगे तो दोबारा यूज़ होगा, नहीं अगर रखेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। जानते हैं टेराकोटा क्ले के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम उपयुक्त मिट्टी का चयन करते हैं और इसे साफ करते हैं। फिर इसमें पानी मिलाकर गूंथते हैं और विभिन्न आकारों में इसे ढालते हैं, जैसे कि बर्तन और मूर्तियों में। आकार दिए गए उत्पादों को सुखाया जाता है ताकि वो मजबूत हो। वहीं इसके बाद सुखाए गए उत्पादों को भट्ठे में पकाया जाता है, जिससे वे मजबूत और टिकाऊ बन सके। अंत में पकाए गए उत्पादों को रंग और सजावट के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वे आकर्षित और उपयोग योग्य बन सके। चाक घूमा मिट्टी बोली, हाथों की हर बात उसने खोली। एक बर्तन बना पर कहानी कह गया, सदियों का सफर उसमें बह गया।